नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का प्राचीन ज्ञान के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मसाले के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारे लगभग हर किचन में बहुत आसानी से रखा हुआ मिलता है, लेकिन उसके गहरे फायदे और उसके असली गुणों के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जी हां, मैं यहां बात कर रहा हूं काली मिर्च के बारे में। आज मैं आपको काली मिर्च के 8 से भी ज्यादा ऐसे जबरदस्त और बहुत असरदार हेल्थ बेनिफिट्स समझाऊंगा, जिनके बारे में हो सकता है कि आपने पहले कभी ना सुना हो या इतने विस्तार से न जाना हो। दोस्तों, काली मिर्च देखने में भले ही बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसके अंदर छुपी ताकत इतनी बड़ी है कि कई बार यह बड़ी से बड़ी दवाइयों को भी पीछे छोड़ सकती है। आमतौर पर हम सब लोग काली मिर्च का इस्तेमाल सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने और फ्लेवर को और ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए करते हैं। लेकिन असलियत में अगर आप पुराने जमाने की चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद और यूनानी की किताबें खोलकर देखें, तो वहां काली मिर्च को एक चमत्कारी औषधि की तरह दर्ज किया गया है और उसका उपयोग हजारों सालों से रोगों को ठीक करने में किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको न सिर्फ काली मिर्च के बेहद असरदार और चौंकाने वाले फायदे बताऊंगा, बल्कि वीडियो के आखिर में यह भी बताऊंगा कि इसका सही तरीका क्या है, जिससे इसके पूरे लाभ मिल सकें, और साथ ही कुछ जरूरी सावधानियों के बारे में भी बताऊंगा, ताकि आपको कोई साइड इफेक्ट न हो और शरीर को इसका पूरा फायदा मिले। अब अगर हम इसके इतिहास की तरफ नजर डालें, तो यह मसाला जितना प्राचीन है, उतना ही रोचक भी है। काली मिर्च की उत्पत्ति भारत के दक्षिणी हिस्से में हुई थी और लोग इसे 4000 साल से भी ज्यादा समय से लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप आयुर्वेद की पुरानी ग्रंथों को देखें, तो उनमें काली मिर्च के 100 से भी अधिक गुण लिखे हुए मिलेंगे। हालांकि आज मैं आपको सिर्फ 8 सबसे महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक रिसर्च से प्रमाणित फायदे बताऊंगा, जिनका असर हर इंसान की सेहत पर बहुत गहरा पड़ता है। तो चलिए, अब शुरू करते हैं सबसे पहले फायदे से, और यह फायदा खासकर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, काली मिर्च में एक बहुत ही जरूरी तत्व पाया जाता है, जिसे पिपरिन कहा जाता है। यह पिपरिन हमारे पेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए प्रेरित करता है, और यह एसिड हमारे खाने को अच्छे से पचाने में बहुत मदद करता है। जब हम खाना खाते हैं, तो उसमें प्रोटीन और फैट्स जैसी चीजें होती हैं, जिन्हें छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने के लिए इस एसिड की बहुत आवश्यकता होती है। अगर हमारे पेट में यह एसिड पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता, तो खाना ठीक से नहीं पचता और फिर अपच, गैस, भारीपन और कई तरह की पेट की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। ऐसे में अगर आप काली मिर्च का इस्तेमाल करें, तो यह डाइजेशन को बेहतर बना देती है और पेट से जुड़ी समस्याओं को काफी हद तक दूर कर देती है। इतना ही नहीं, काली मिर्च हमारे शरीर में मौजूद पोषक तत्वों यानी न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को भी बहुत बेहतर बना देती है। इसमें मौजूद पिपरिन हमारे शरीर में इन न्यूट्रिएंट्स की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है, यानी हमारा शरीर इन तत्वों को ज्यादा अच्छे से सोख पाता है और उनकी शक्ति पूरी तरह से उपयोग कर पाता है। उदाहरण के लिए, हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक बहुत असरदार एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। यह करक्यूमिन अकेला लिया जाए तो शरीर इसे पूरी तरह से अब्सॉर्ब नहीं कर पाता, लेकिन अगर इसके साथ काली मिर्च ली जाए, तो उसमें मौजूद पिपरिन करक्यूमिन के अब्सॉर्प्शन को कई गुना बढ़ा देता है और हल्दी के सारे फायदे शरीर में पूरी तरह से काम करने लगते हैं। इसी तरह काली मिर्च विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, सेलेनियम और अन्य जरूरी मिनरल्स और विटामिन्स को भी शरीर में अच्छे से अब्सॉर्ब करने में मदद करती है। इससे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी पोषण की कमी होने का खतरा कम हो जाता है और आपकी पूरी हेल्थ में जबरदस्त सुधार आता है। अब अगर हम इसके एंटीऑक्सीडेंट गुणों की बात करें, तो यह भी बेहद खास है। हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स नाम के खतरनाक तत्व बनते हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। यह फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं और लंबे समय में हार्ट डिजीज, डायबिटीज और यहां तक कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। लेकिन काली मिर्च में मौजूद पिपरिन और अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे कि हमारे सेल्स सुरक्षित रहते हैं और शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है। इसका नतीजा यह निकलता है कि आपकी बॉडी कई गंभीर बीमारियों से बची रहती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं काली मिर्च के एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन को कम करने वाले गुणों की। अगर शरीर के अंदर लंबे समय तक सूजन बनी रहे,
तो यह कई तरह की बीमारियों को जन्म दे सकती है, जैसे अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, स्किन की एलर्जी, नसों की कमजोरी और आंखों से जुड़ी समस्याएं भी। काली मिर्च में जो पिपरिन नाम का कंपाउंड होता है, वह सूजन बढ़ाने वाले एंजाइम्स को धीमा कर देता है, जिससे सूजन धीरे धीरे कम हो जाती है। अगर आप रोजाना थोड़ी मात्रा में काली मिर्च को अपनी डाइट में शामिल कर लें, तो यह आपके जोड़ों की सूजन और दर्द को काफी हद तक कम कर सकती है और आपको बहुत राहत पहुंचा सकती है। दोस्तों, सूजन यानी इन्फ्लेमेशन की चर्चा करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं काली मिर्च के एक और बेहद खास और अनमोल लाभ की ओर, जो हमारे ब्रेन यानी दिमाग की हेल्थ को मजबूत और एक्टिव बनाने में बहुत मदद करता है। काली मिर्च में मौजूद पिपरिन नाम का तत्व हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमिशन प्रोसेस को और ज्यादा एक्टिव और स्मूथ बना देता है। अगर आप यह नहीं जानते कि न्यूरोट्रांसमिशन क्या होता है, तो आसान भाषा में समझ लीजिए कि यह हमारे ब्रेन और नसों के बीच संदेश भेजने और पाने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब यह प्रक्रिया अच्छी तरह से चलती है, तो हमारी सोचने की क्षमता, याददाश्त, दिमाग की गति और तुरंत प्रतिक्रिया देने की शक्ति, सब कुछ बेहतर हो जाता है। यह फायदा खास तौर से बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत अहम हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे दिमाग के न्यूरॉन्स कमजोर होने लगते हैं और याददाश्त से जुड़ी समस्याएं जैसे अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियां सामने आ सकती हैं। इसलिए बुजुर्गों या जिन लोगों को भूलने की दिक्कत है, उनके लिए काली मिर्च का नियमित सेवन बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। अब आगे बात करते हैं काली मिर्च के वेट मैनेजमेंट और फैट लॉस यानी वजन को कंट्रोल करने और चर्बी घटाने वाले फायदों की। साइंटिफिक रिसर्च और कई स्टडीज में यह साबित हो चुका है कि काली मिर्च में मौजूद पिपरिन नामक कंपाउंड शरीर में बनने वाली फैट सेल्स की प्रक्रिया को रोक देता है। इस कारण शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी जमा नहीं हो पाती और धीरे धीरे वजन घटने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, काली मिर्च के अंदर थर्मोजेनिक प्रॉपर्टी भी होती है। इसका मतलब यह है कि यह हमारी बॉडी हीट को थोड़ा बढ़ा देती है। जब शरीर का टेम्परेचर थोड़ा ऊपर जाता है, तो कैलोरी बर्न ज्यादा होती है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है और नतीजे में वजन कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। अब चलते हैं स्किन यानी त्वचा के लिए काली मिर्च के फायदों की ओर। काली मिर्च में नेचुरल एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। यह गुण स्किन को एक्ने यानी कील मुहासों से बचाते हैं और स्किन की कई और परेशानियों को भी दूर करने में मदद करते हैं। अक्सर एक्ने बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। अगर काली मिर्च के पाउडर को हल्का सा स्किन पर लगाया जाए, तो इसके एंटीबैक्टीरियल गुण तुरंत असर दिखाते हैं और कील मुहासे जल्दी सूख कर ठीक हो जाते हैं। इसके साथ साथ इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण चेहरे की सूजन को भी कम कर देते हैं। नतीजा यह निकलता है कि आपका चेहरा ज्यादा क्लीन, ग्लोइंग और हेल्दी दिखाई देता है। आप चाहे तो घर पर ही एक फेस मास्क तैयार कर सकते हैं। इसके लिए बस एक चुटकी ताजी पिसी हुई काली मिर्च लीजिए और उसे थोड़ा सा दही में अच्छे से मिला लीजिए। फिर इस पेस्ट को हल्के हाथों से चेहरे पर लगाइए और कुछ मिनट बाद धो दीजिए। इससे स्किन डिटॉक्स होगी, चेहरे को रिफ्रेश और रिजुविनेट महसूस होगा और आपकी स्किन पहले से ज्यादा चमकदार दिखाई देगी। अब जब स्किन की बात हो गई है, तो आइए आगे बढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी फेफड़ों और सांस से जुड़ी हेल्थ पर। मौसम बदलने पर या सर्दी लगने पर अक्सर जुकाम, खांसी, गले में खराश और बलगम जैसी दिक्कतें हो जाती हैं। ऐसे समय में काली मिर्च को नेचुरल रामबाण उपाय माना जाता है। काली मिर्च में एक्सपेक्टोरेंट गुण होते हैं। इसका मतलब है कि यह गले और चेस्ट में जमा हुए बलगम को ढीला करती है और बाहर निकालने में मदद करती है। इससे सांस लेने में आसानी होती है और गला साफ हो जाता है। एक आसान घरेलू उपाय है। एक गिलास हल्का गर्म पानी लीजिए। उसमें एक चुटकी काली मिर्च पाउडर और एक छोटा चम्मच शहद डालकर अच्छे से मिला लीजिए और धीरे धीरे पीजिए। इससे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम साफ होगा और तुरंत राहत महसूस होगी। अब जब आपने काली मिर्च के इतने सारे फायदे जान लिए हैं, तो आइए बात करते हैं कि इसे डेली लाइफ में किस तरह शामिल किया जाए। सबसे पहले ध्यान रखिए कि हमेशा ताजी पिसी हुई काली मिर्च का ही इस्तेमाल करें। मार्केट में जो पहले से पिसी हुई पाउडर मिलती है, उसमें पिपरिन और एसेंशियल ऑयल की मात्रा काफी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप इसे घर पर खरल या ग्राइंडर से पीसकर इस्तेमाल करेंगे,
तो इसमें मौजूद सारे न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स सुरक्षित रहेंगे और ज्यादा असर देंगे। आप चाहे तो इसे खाने पर ऊपर से छिड़क सकते हैं, सलाद में डाल सकते हैं, या सुबह एक गिलास गुनगुने पानी में एक चुटकी काली मिर्च पाउडर डालकर पी सकते हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, काली मिर्च को कभी भी ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। सिर्फ एक चुटकी या जरूरत भर की मात्रा ही काफी होती है। ज्यादा लेने पर शरीर में एक्स्ट्रा गर्मी बढ़ सकती है, जिससे पित्त की समस्या, उल्टी या एसिडिटी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। वैसे तो काली मिर्च से आमतौर पर किसी को नुकसान नहीं होता, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में इसे अवॉइड करना चाहिए। जैसे अगर किसी को पेट में जलन रहती हो, अल्सर हो, आंतों में घाव हो, एसिडिटी की शिकायत हो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, पाइल्स हो, या कोई व्यक्ति खून पतला करने वाली दवाइयां ले रहा हो, तो उसे इसका सेवन डॉक्टर की सलाह के बाद ही करना चाहिए। दोस्तों, तो आज हमने जाना कि छोटी सी काली मिर्च कितनी बड़ी औषधि है। इसमें मौजूद पिपरिन पाचन को दुरुस्त करता है, पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ाता है, सूजन कम करता है, दिमाग को तेज बनाता है, वजन घटाने में मदद करता है, त्वचा को चमकदार बनाता है और सर्दी खांसी में रामबाण साबित होता है। बस याद रखें, ताजी पीसी हुई काली मिर्च ही इस्तेमाल करें। चुटकी भर काफी है, और अगर कोई पुरानी बीमारी हो तो डॉक्टर से सलाह लें। रोजाना थोड़ी सी काली मिर्च अपनी डाइट में शामिल करके आप अपनी सेहत 100% बढ़ा सकते हैं, को कई गंभीर बीमारियों से बचा सकते हैं और एक स्वस्थ, ऊर्जावान जीवन जी सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं, आप काली मिर्च कैसे इस्तेमाल करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।